तो पहली बार भारत के इतिहास में संसार की सत्ता, जगत की सत्ता किसी ने स्वीकार किया दार्शनिक आधार पर, तो उस आचार्य का नाम था रामानुजाचार्य और उसके दार्शनिक सिद्धांत का नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। ये विशिष्टाद्वैतवाद पर मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुलसी का जो मानस है, तुलसी का जो दिमाग है, उसका जो दार्शनिक सिद्धांत है, उसकी आधार भूमि यही विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसी कहीं भी अपनी रचना में संसार की सत्ता और मनुष्य की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते। वो संसार में आकर मनुष्य के जीवन के बीच आकर सभी समस्याओं को और जीवन के सभी आदर्शों को आपको बताते चलते हैं। दूसरी घटना ये होती है कि यही रामानुजाचार्य एक और बड़ा काम ये करते हैं कि उनका जो गुरु था कांचीपुर, वो शूद्र था। उनका ये कहना था, रामानुजाचार्य ब्राह्मण थे, जो गुण में बड़ा होगा वही व्यक्ति बड़ा होगा। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर नहीं होगी, व्यक्ति के अंदर आचरण की पवित्रता का स्तर क्या है इसके आधार पर तय होगी। इसीलिए उन्होंने कांचीपुर को अपना गुरु बनाया। और उसी समय दक्षिण भारत में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है बच्चों। स्त्री को कोई अधिकार नहीं था उपासना का, लेकिन अंडाल नाम की एक महिला भक्त कवयित्री होती है जो भगवान से ही विवाह रचाती है। इस दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसके साथ मैं विवाह संपन्न करूं, मेरे स्वामी जो ईश्वर है उसी से मैं विवाह संपन्न करूंगी और उसकी मैं आराधना करूंगी। यह बहुत बड़ी क्रांति थी संसार के इतिहास में कि एक स्त्री भगवान से विवाह रचा रही है, भगवान की भक्ति कर रही, क्योंकि भक्ति का अधिकार उसको नहीं। अंडाल कांचीपुर के जो विचार थे जिसको रामानुजाचार्य ने आगे बढ़ाया, उन्हीं विचारों को लेकर रामानंद उत्तर भारत आते हैं। भक्ति द्राविड उपजी लायो रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौरंग। अब उत्तर भारत में रामानंद जी प्रमुख आचार्य के रूप में आते हैं और यही रामानंद जो घोषणा करते हैं पूरे भक्ति आंदोलन का, जब उत्तर भारत में आता है तो एक घोषणा पत्र है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि की कोई। व्यक्ति की पहचान उसके जाति धर्म के आधार पर ना होकर के भक्ति या उसके हृदय की पवित्रता के आधार पर होगी। इसीलिए अवर्ण को, सवर्ण को, अमीर को, गरीब को, सारे धर्म के लोगों को, सभी बंधनों को तोड़कर सभी लोगों को शिष्य बनाते चलते हैं। उसमें पद्मावती सुरसुरी नाम की स्त्री भी है, कबीर भी है, धन्ना भी है, टीपा भी है, रैदास भी है, सभी वर्ण के लोग आ गए। और उसी परंपरा में नरहरिदास होते हैं। उसी रामानंदी परंपरा में नरहरिदास नाम के व्यक्तित्व हुए जो तुलसीदास के हुए। तुलसीदास को अगर समझना है बच्चों तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, जो कई काल कुहार बंदरगाह बना रहा था, चोल साम्राज्य का इतिहास समझना होगा। उसके बाद रामानंद के मानस को हमको समझना होगा और उसके बाद उसके गुरु नरहरिदास तक पहुंचना होगा और उसके बाद फिर तुलसी का निर्माण होगा। तुलसी एकाएक पैदा नहीं हो रहा है, तुलसी के पीछे की पृष्ठभूमि ये है। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास है, सर्वविदित तत्व है। तुलसीदास का बचपन का नाम ही राम बोला था, ये आप सब जानते हैं, और उनको तुलसी नाम नरहरिदास द्वारा दिया गया। आगे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब आपको, भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा मूल्य ये था कि भक्ति जो है व्यक्तिगत मोक्ष ही तक या उपासना पद्धति तक, या जैसे हम परीक्षा जब आयोजित होती है तो भगवान के सामने जाके कहने लगते हैं कि भगवान अच्छे नंबर से हमें पास करा दो, फूल चढ़ाते हैं, नारियल की बजते हैं छत्तीसगढ़ी में और पूजा वूजा कर लेते हैं। व्यक्तिगत तक सीमित नहीं है भक्ति, भक्ति वो नहीं है अगरबत्ती या दीपक जलाने तक, व्यक्तिगत दुनिया का भी कल्याण कर सकती है, समाज के बुरे विचारों को भी तोड़ सकती है, समाज की रूढ़ियों पर वज्रपात कर सकती है। ये भक्ति का एक बड़ा आधार। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आ रही है। तुलसी की कविताई पर बात करने के पहले इस पंक्ति के अर्थवत्ता की ओर जाना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चों दो राष्ट्र कवि हुए, एक का नाम था मैथिली शरण गुप्त और दूसरे कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसा हो कि फलों में मिट्टी का स्वाद रहे। और एक बात याद रहे, संस्कृति साहित्य चीनी नहीं मधु है। चीनी आर्टिफिशियल है बच्चों और मधु प्राकृतिक है।
और मिट्टी जो है प्राकृतिक है। तो मिट्टी से जितना जुड़ाव आपका होगा उतना ही आप ज़्यादा फलोगे फूलोगे और उतनी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। और तुलसी की कविता मिट्टी के गुणधर्म की कविता है। रामचरितमानस की शुरुआत की मंगलाचरण में जितने भी काव्य महाकाव्य हिंदुस्तान में लिखे गए, शुरू में हम याद किए सभी महाकाव्यों में याद गणेश जी का किया, लेकिन रामचरितमानस की शुरुआत वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि वंदे कर्तारव वाणी, मतलब दूसरी लाइन में बोल रहा हूँ, मंगला नाम चा कर्तारव वंदे वाणी विनायक। पहला जो शब्द आ रहा है वाणी, वाणी पर जोर दे रहे हैं तुलसीदास। गणेश जी की पहली वंदना नहीं कर रहे हैं, वाणी की पहली वंदना कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर विनायकों की वंदना कर रहे हैं। पहले व्यक्ति जिनके अंदर विवेक इतना तीव्र है तुलसीदास का कि अगर मुझे महाकाव्य लिखना है तो मैं पहले किसकी वंदना करूंगा? वाणी। वाणी मतलब माँ सरस्वती। हम आप जो संवाद करते हैं उस संवाद में माँ सरस्वती का वास होता है, ऐसा हमारी परंपरा कहती है। और ये बताती है कि ये माँ सरस्वती का जो सबसे बड़ा वरदान है संवाद करने की क्षमता वाणी, उसका हमें कद्र करना चाहिए और हर समय उस कद्रदानी में हमें अपनी संस्कृति की और अपनी संवादकर्मिता को मनुष्यता के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। वंदे वाणी विनायक। तो वाणी की जो वंदना थी, इसी वंदना को आधार बनाकर आगे चलकर निराला आते हैं। राम कथा एक नहीं है, इसी राम कथा को आधार बनाकर निराला आधुनिक काल में एक वंदना लिखते हैं और उस वंदना में सरस्वती माँ की वंदना उसी प्रेरणा से राम की शक्ति पूजा नाम की एक लंबी कविता लिखे हैं बच्चों। तुलसीदास को अपना आदर्श मानते थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसी सरस्वती माँ को आधार बनाकर उन्होंने वंदना लिखा जो आप सब गाते हैं। और इस वंदना में यही है कि वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन निस्तर बहा जल ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश पर जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव, नौ नभ के नौ विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। वंदना सुनाने का उद्देश्य ये है बच्चों, एक खालिश माँ सरस्वती में पुष्प अर्पण करने की वंदना नहीं है, बल्कि लोक जागरण के कवि को कैसा आधुनिक काल का कवि आदर्श बनाता है और कैसे वाणी को माँ सरस्वती की वंदना के रूप में परिवर्तित करके कैसे देश को जगाता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत हो रही है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ। इस गुलाम भारतवर्ष में ये जो कविता मैं सुना रहा हूँ, ये आधुनिक भारत के इतिहास की कविता है, जिस दौर में जिसको हम छायावाद कहते हैं। उस दौर में ये बोल रहे हैं निराला कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ। इस दुनिया में सबसे प्रिय कोई चीज है वो है स्वतंत्रता। और क्या है वो? रव। तो स्वतंत्रता का जो रव है, जो उद्घोष है, वो माँ क्या करो आप, ये अमृत के समान है, इसे कहाँ भर दो? भारत में भर दो। संपूर्ण भारतवासी के मन में जो अंधविश्वास है, जो डर है, जो दुर्बलता है, जो कापुरुषता है, उसे खत्म करके उनको क्या करो? निर्भय बना दो, उनके अंदर आत्मविश्वास भर दो। काट अंध उर के बंधन स्तर, उनके अंदर जो उर में, जो हृदय में क्या है? अंधकार समाया हुआ है। काट अंध उर के बंधन निस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, उसमें ज्योति का जलप्रपात बहा। ये अंधकार क्या है बच्चों? ये अंधकार गुलामी है, परतंत्रता है, असमानता है, भुखमरी है और अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए दुष्चक्र का एक लंबा इतिहास है। काट अंध उर के बंधन निस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। और इस कलुषता को हटाकर सब और प्रकाश भर दो। और इस हिंदुस्तान के कवि को, निराला को चिंता सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी की नहीं है, वो लाइन लिख रहे हैं जगमग जग कर दो। दुनिया में कहीं भी परतंत्रता हो, कहीं भी असमानता हो, कहीं भी नकारात्मक विचारबोध हो, उसे समाप्त करके पूरी दुनिया में क्या भर दो? जगमग कर दो, स्वाधीनता। जो गुलाम भारतवर्ष है उसमें नई गति, नया लय, नया ताल, नया छंद,
नौ गति नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव। जैसे विहग को कोई नहीं बांध सकता, बादल को कोई नहीं बांध सकता, तो भारत के लोगों के अंदर जो चिड़िया है, जो परिंदे हैं, उनका गुण भर दो भारत सरस्वती माता, ताकि वो आज़ाद हवा में सांस ले सके। और नौ गति नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, विहग वृंद मतलब पक्षियों का समूह जैसे उड़ान भरते हैं, उसी भाव से भारत के लोगों के विचार, उसके भाव, उसके कर्म उड़ान भरते। नौ नभ के नौ विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे, ऐसा नया स्वर दीजिए। लोक जागरण कैसे नव जागरण में परिवर्तित होता है, तुलसी की कविताई का काल कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के काल में परिवर्तित होता है, ये बताना मेरा उद्देश्य है। और इस कविता का सबसे बड़ा मूल्य ये है बच्चों कि इस कविता में जितने प्रतीक आए हैं वो सब प्रकृति के प्रतीक हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ को आप गुलाम बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति के जो प्रतीक हैं, चाहे जलप्रपात हो, चाहे परिंदे हो, इनको आप गुलाम नहीं बना सकते। तुलसी की कविताई का एक अर्थवत्ता और खुलकर ये सामने आता है, जीवन के जितने भी संदर्भ हो सकते हैं वो तुलसी आपके सामने रखते हैं। राम आदर्श बेटा है, राम आदर्श शिष्य है, राम आदर्श पति है, राम आदर्श योद्धा है, राम आदर्श स्वामी है, राम आदर्श राजनीतिज्ञ हैं, राम आदर्श सच्चरित्रता के जो सर्वोच्च पैमाना हो सकते हैं उसमें खरे उतरते हैं। राम सुबह उठते हैं, माता पिता गुरु नाव ही माता, माता पिता गुरु को तो प्रणाम करते ही हैं, सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। इसमें तुलसीदास ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको कि जो व्यक्ति जीवन में जितना ज़्यादा झुकता है, जितना ज़्यादा विनम्र रहता है, वो व्यक्ति जीवन में उतना ज़्यादा उठता है, क्योंकि झुकना उठने की पृष्ठभूमि है। राम का पूरा चरित्र विनम्रता के साथ कैसे जीवन के सर्वोच्च सोपान को छुआ जाता है, इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बहुत सारे आरोप तुलसी की कविताओं पर लगे, चाहे नारी को लेकर, चाहे शूद्रों को लेकर, लेकिन इन सारे आरोपों को किसी कृति में उस देश काल और उस आइडियोलॉजी के साथ, उस आदर्श के साथ वो क्या कहना चाह रहे थे, उस टेक्स्ट में, उस पाठ में जाकर हमें देखना चाहिए। तुलसी का जो रामचरितमानस है वो ये ठेका नहीं लेता बच्चों कि 2023 में भी उसका हम चीर फाड़ करें और आज के विमर्शों के साथ उसको जोड़ कर दें। किसी भी रचना को, किसी भी कवि को उस समय के देश कालगत उन विचारों के साथ हमें स्वीकारना होगा कि उस काल में हम किस तरीके का आदर्श लेकर आते हैं। कबीर की पूरी कविता आप पढ़िए, तुलसी कबीर की पूरी कविता में कबीर प्रश्न पैदा करने वाले कवि, बहुत सारे प्रश्न लेकर आते हैं, खूब प्रश्नांकित करते हैं, लेकिन कबीर की कविता में एक वैकल्पिक व्यवस्था का, एक वैकल्पिक समाज व्यवस्था देने का कोई विकल्प हमें नजर नहीं आता। लेकिन तुलसी की कविता वहीं बड़ी हो जाती है जहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों के बावजूद तुलसी उत्तर के कवि, तुलसी राम राज्य का विकल्प लेकर आते हैं। ये वही राम राज्य है जहाँ पर कोई दुखी दरिद्र नहीं होगा, सबके जीवन में समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुत्व होगा, न्याय होगा। और इसी राम राज्य के सपने को राष्ट्रीय आंदोलन में आकर गांधी अपनाते हैं। आप याद कीजिए, गांधी भारत के समाज को जोड़ने के लिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते हुए नमक सत्याग्रह के मार्च करते हैं। उस मार्च में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और उसमें इस भजन को अपनाते हैं। राम का नाम कैसे, राम राज्य का सपना कैसे यहाँ पर आ रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में, और भारत के संविधान की पूरी भूमिका, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो लंबी पूरी भूमिका है, उसमें राम राज्य के सपने को लेकर राम राज्य की जो बातें तुलसी कहते हैं, उसमें कैसे उसकी झलक मिलती है, इसे आप देख सकते हैं। तुलसी के जो पात्र हैं, माँ जानकी है, उसकी एक साथ कैसे वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब उस व्यक्ति को आप नारी निंदक कह रहे हैं जो
एक नारी की पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, तीनों रूप में, जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सभी रूपों में एक आदर्श का प्रतिमान मां जानकी। एक और प्रसंग आता है लंका कांड में, जब विभीषण राम की तरफ मिल जाते हैं। राम जी की तरफ मिलने के बाद उन्हें भय होने लगता है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ में सवार हैं, सभी लाओ लश्कर हैं उनके पास। अब मैं तो इनके तरफ आ गया हूँ, मेरा क्या होगा? उनको लगता है कि इनके पास ना लाओ लश्कर है, ना इतने सभी चीज़ें हैं जो संपन्नता और जो चीज़ें रावण के पास है। तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण क्या होने लगते हैं? अधीर होने लगते हैं। लेकिन उसी पंक्ति में आगे आती है कि उसके पास रथ जरूर है, संसाधन जरूर है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन धैर्य, त्याग, करुणा, मानवीयता, सहनशीलता, सत्यशील ध्वजा पताका, उसके अंदर सत्यशील लोक मंगल की जो भावना राम के चरित्र में भरी हुई है, वो रावण के पास नहीं है। इस तरीके से दिखाते हुए ये बताते हैं कि राम का चरित्र किन किन रूपों में भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती है। दूसरी चीज, हम फिल्मों की दुनिया से आगे बढ़ते बढ़ते आज OTT के प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए हैं। आज हम OTT में चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजन प्राइम हो, सबसे जुड़कर कई फिल्में देख रहे हैं, कई प्रकार की फिल्में आ रही हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, तुलसीदास जो हीरो लेकर आपके सामने प्रकट हुए, राम को, राम जैसा कंप्लीट हीरो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं दे सकता। राम एक संपूर्ण नायक है। संपूर्ण नायक की अवधारणा को लेकर रामचरितमानस लिखा गया। इसलिए सभी संबंधों का जो निर्वहन दिखाना था, उसको दिखाना दुनिया का सबसे कठिन काव्य होता है। और सभी संबंधों का निर्वहन जिस सफलता के साथ तुलसीदास दिखाते हैं, इसीलिए दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कवियों के श्रेणी में सम्मान के साथ तुलसीदास को रखा जाता है। तुलसी की कविताएं लोक धर्म की, सत्य की, शील की, लोक मंगल की पताका को फहराने का माध्यम है। और भारत के जनता के अंदर जो भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं में समन्वयशील रहे मनुष्य, मनुष्य संवाद धर्मी रहे, मनुष्य के रिश्तों में दरार ना आए, बल्कि वो संयुक्त परिवार की गरिमा को समझे, आज्ञा पालन क्या होता है उसकी गरिमा को समझे। इस विभिन्न धरातलों को एक साथ समझाने का प्रयास है तुलसी की कविता। राम का जो पूरा संबंध है, तुलसी की कविता का जो पूरा संबंध है, और राम जिनके सहारे लंका तक पहुँचते हैं, वो सभी कोई राजा महाराजा से उनकी दोस्ती नहीं है, बहुत साधारण लोग हैं जिनके साथ राम का संबंध है। अगर तुलसीदास राजा राम को नायक के रूप में प्रेजेंट करते और उनको केवल अयोध्या के महल तक सीमित रख देते, तो आज तुलसी की कविताओं पर हम कोई बातचीत नहीं करते। तुलसी की कविताओं पर बातचीत इसलिए जरूरी है, और बार बार बातचीत इसलिए जरूरी है कि तुलसी के जो नायक राम है, वो इसलिए महान होते हैं क्योंकि वो सबरी से भी मिलते हैं, अहिल्या से भी मिलते हैं, वानरों की उनकी सेना है, गिद्ध है उनके साथ, गरुड़जे उनके साथ हैं, और हनुमान जी उनके साथ है। तो जितने लोग उनको उस रास्ते में मिल रहे हैं और जितने भी राम की सेना में शामिल हो रहे हैं, वो लोग का बहुत सामान्य लोग हैं। और ऐसे सामान्य लोगों के साथ राम का संबंध और उन सामान्य लोगों के अंदर जो अथक संभावनाओं की चिंगारी भरी हुई है, उनको जगाकर रावण जैसे महान जो शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करना, ये दिखाता है कि राम साधारण के नायक हैं। यही साधारण का नायक बाद में प्रेमचंद की कहानियों में होरी के रूप में प्रकट होता है। प्रेमचंद का कोई भी हीरो जो है कोई राजा महाराजा नहीं है, उसका हीरो किसान है। उसका जो हीरो है वो अति सामान्य स्थिति में संघर्ष करता हुआ मनुष्य है। राम का पूरा जीवन इसलिए हमारा आदर्श है, और तुलसी की कविता इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वो हमें संघर्ष करना सिखाती है। राम का जीवन का प्रत्येक चरण संघर्ष से भरा हुआ है। आप लोगों के अंदर भी संघर्ष की चेतना चिर स्थायी रहे,
आपका जीवन भी जामवंत के परामर्श से हनुमान की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए युवा की तरह दुनिया के सभी अनंत संभावनाओं को स्पर्श कर सकने वाली संभावनाओं से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, मेरे प्रिय शायर इकबाल मुझे याद आ रहे हैं। तुलसी के प्रसंग में इकबाल लिखते हैं, एक पक्षी होता है बेटा उकाब। उकाब पक्षी की ये विशेषता होती है कि वो हाथी जैसे शिकार को उठाकर आसमान में उड़ने की क्षमता है। उसी को प्रेरणा बनाते हुए, उस उकाब को प्रेरणा बनाते हुए युवाओं के लिए इकबाल ने लिखा था कि उकाबी रूह जब बेजार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेजार होती है नौजवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिलें आसमान।